You have been absolutely a legend for Mohan Bagan, standing in between the goalposts. तो पीछे से आवाज़ बहुत आती होगी. बहुत ज़्यादा एक्चुअली गोलकीपर इज़ अ वेरी toughest job. In sports overall, one of the most controversial areas I think is doping. Have you ever faced a circumstance where you've been asked to dope, or have you've been aware of doping in your sport? ये डिपेंड करे आपका जो फ्रेंड सर्कल वो कैसा है. Have you ever faced a situation where you've gone to a party and there have been drugs on offer? मैंने कभी फेस नहीं किया. हो Right. सकता है ये नहीं बोल रहा हूँ कि Have you कोई heard और of बंदा. stories like this? You have been madly in love with Mohan Bagan. Have you ever felt let down by the club ever in your life? I've thought a few times. Yeah. Do you feel that football gets a stepfather treatment from the country when it comes to cricket? It was. Mhm. बट मुझे अभी लगता है कि अभी फुटबॉल काफ़ी फ्रंट फेस में आ रहा है धीरे धीरे. Competitiveness ज़्यादा था पहले, ज़्यादा था. तो इस competitive environment में maybe you were mentally abused by people within the fraternity. Was there any inkling of any corruption when it came to team selection, या any sort of clear favoritism या bribery? If I say no, then ये बहुत गलत बात है. How do you rate the academies that are there in the city now? कलकत्ता में इतना सारा एकेडमीज है, इतना सारा एकेडमी जो इंडिया में भी नहीं है, पर कोई बंदा कोई अच्छा प्लेयर नहीं उठ रहा है. You have an academy, right? I have my academy. I have running through the academy last 3 to 4 years, but no one want to support me. No one. As such, sports overall from Bengal is suffering, do you think? Very much. A very warm welcome to you again, sir. It's Thank very you. nice to have you here. You're looking fantastic in that suit, may I add. Thank you so much. Thank you. So, you have been absolutely a legend for Mohan Bagan, standing in between the goalposts. आपने कैसे मैनेज किया ये अनोखा काम? जब आप गोल पोस्ट के बीच में खड़े रहते थे, तो मैच अगर अपने साइड में जाता है, तो फिर पीछे के जो दर्शक जन हैं, वो अनोखी तरीके से आपको सपोर्ट देते होंगे. लेकिन जब मैच थोड़ा इधर से उधर एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, जो उनको पसंद नहीं हो, तो पीछे से आवाज़ बहुत आती होगी. बहुत ज़्यादा एक्चुअली गोलकीपर इज़ अ वेरी टफेस्ट जॉब. माने आप सब कुछ अच्छा कर लेते हो पूरा मैच में, 90 मिनट्स मैच में, अगर एक 1 सेकंड आप कुछ खराब करते हो तो पूरा मैच आपका खराब हो जाता है. सो लाइक ईच एंड एवरी मोमेंट हर टाइम बहुत गोलकीपर को हर टाइम बहुत फोकस करना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये जॉब. और ये कड़ी निगरानी वाली जो कंसंट्रेशन वाली बात है, इसके बीच में जब कोई पीछे से आपको लेट्स जस्ट से गालियां देता है, तो तब मन नहीं करता उनके गालियों का रिएक्शन देने का, या फिर वो कंसंट्रेशन, वो डिसिप्लिन जो आपको सालों से सिखाया गया है, वो आपको रोक लेता है? क्या होता है एग्जैक्टली इन योर माइंड व्हेन दिस हैपेंस? मुझे अभी भी याद है जब मैं मोहन बागान में खेलता था, तब हम लोगों का जो स्टेडियम था जस्ट गोल पोस्ट का भी जस्ट पीछे था, 1 फीट जस्ट अवे फ्रॉम गोल पोस्ट. हम लोग कोई मैच अगर अच्छा नहीं होता है मैच का बीच में, वो लोग जो गाली देता था, थोड़ा ऐसा लगता था वो लोग आके ग्राउंड में हमें मार दे, ऐसा लगता था. पर बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम फोकस करके मैच खेलना, बहुत डिफिकल्ट होता है. पर हम लोग कैसे भी बहुत फोकस रखते थे, हम लोग को मैच जीतना ही होता था. और मेन चीज़ ये है हम लोगों को गोलकीपर, खाली गोलकीपर नहीं, पूरा टीम, क्योंकि हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग सेटिस्फेक्शन जितना हम लोगों को है उतना ज़्यादा सपोर्टर्स के लिए होता है. उनको सेटिस्फाई करना है मैच जीत के. Correct. तो वो हम लोग को बहुत फोकस करना पड़ता था वो मैच, एवरी मैच जीतने के लिए, मेनली मोहन बागान के लिए. तो ऐसा जो यूनिक लेवल ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन, आप तो कई डार्बी खेले होंगे, तो उसके बीच में हाउ डिड इट फील जब इमीडिएटली यू आर नॉट एबल टू आंसर, और समझ लीजिए कि मैच जो है आपके मोड में चला गया, आप जीतने लग गए, तब आप घूम के कोई स्लेजिंग वापस देते थे उनको? हार्डली हैपेंड. मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पिछले मैच खराब खेला था, तो उसके बाद मैंने जब भी ग्राउंड में उतरा तो एज यूजुअल जो सपोर्टर्स लोग बहुत गाली देने लगा मुझे. मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे फिर ये मैच खराब हो जाएगा तो फिर मुझे वो लोग खत्म ही कर देगा. तो मुझे याद है वो मैच जब स्टार्ट हुआ था, काफ़ी गाली पड़ा था, हम लोग 1 गोल से ऊपर से हार रहा था वो मैच इवन.
वो मैच हम लोग 2 गोल से जीता था और मैंने आई हैव प्लेड ए वेरी गुड मैच, मुझे अभी भी याद है। मुझे मैन ऑफ द मैच भी तो हुआ था वो मैच में। पर हम लोग मोहन बागान प्लेयर और ईस्ट बंगाल प्लेयर जो भी बोलो कलकत्ता में, हम लोग कभी ट्राई करते हैं, कभी भी हम लोग सपोर्टर्स को या जो भी है उनको कभी रिटर्न अगर वो लोग अब्यूज़ भी करता है तो हम लोग उल्टा उनको कुछ खराब बोले या कोई गंदा बात बोले, हम लोग कभी नहीं करते थे हम लोग। दिस इज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट या बिटवीन अ एग्ज़ैक्टली। प्लेयर एंड एन ऑडियंस या मेंबर, आई सपोज। बट एक बात बताइए, ये तो मैच के दौरान, मैच के बाद जब आप अपने मोहल्ले में वापस जाते थे तो कैसा माहौल रहता था? जब आप जीते या फिर जब आप हारे, कैसा माहौल रहता था? एक फ़नी बात बोलता हूँ, जब मुझे याद है, मैंने एक डर्बी खेला था, डर्बी है हम लोग हार गया था मैच में। ओके। मैं बोल रहा हूँ, मैं हम लोग जब खराब होता था मैच क्या तब भी बोल रहा हूँ। हम्म। तो मैंने जब निकला था तो देखा हम लोगों जितना गाड़ी है, जो गाड़ी खड़े थे, तो उसमें 3 या 4 गाड़ी थे, उसमें 2 गाड़ी उन्होंने तोड़ दिया था। ऐ शाबाश! हाँ, तो मेरा एक बंदा था, मेरा ड्राइवर था, वो गाड़ी लेके कहीं और चला गया था। मुझे बोला, "आप निकलो मत स्टेडियम से, अब बाद में निकलो।" तो मैंने आई स्टिल रिमेंबर, मैं स्टेडियम से 2 घंटा बाद निकला था। पूरी स्क्वाड ओह! हम लोगों ने निकाला था। फिर हमने जब घर गया, घर जाने के बाद मेरा मेरा गाँव थोड़ा काफ़ी दूर था कलकत्ता से। अच्छा। नेक्स्ट डे जब मैं उस दिन पहुँचा रात को, नेक्स्ट डे जब मैंने उठा तब देखा कई सपोर्टर्स या मीडिया लोग मेरा घर पे चला आया था। हम लोग की आई वाज़ द कैप्टन दैट टाइम। ओह! एंड मैं ये बोल रहा हूँ, हारने के बाद बहुत जो मोहन बागान या ईस्ट बंगाल का माहौल बहुत खराब होता था, ऑलवेज़ होता है, और मेनली डर्बी जब होते थे। एज़ वेल जब आप देखोगे, जब कोई मैच हम लोग जीतते हैं, कोई भी ईस्ट बंगाल, मोहन बागान बोलो, मेनली डर्बी होता है, तो वो लोग इतना खुश होते थे, हम लोग कुछ भी माँगो। मुझे अभी भी याद है, हम लोग एक मैच ईस्ट बंगाल जीतने के बाद एक सपोर्टर्स मेरे पास आया था। आने के बाद उन्होंने मुझे एक गोल्ड का रिंग दिया था मुझे। ओह अभी आई स्टिल माय! रिमेंबर, आई हैव स्टिल दैट रिंग। तो उन लोग इतना पैशनेट होता है फुटबॉल के लिए, तो हम लोग को समझते हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा पैशनेट होता है जो इस बार मोहन बागान, जो प्योर फैन होता है। सो बेसिकली आप जब प्लेयर होते हो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है टुवर्ड्स योर लविंग फैंस, बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना फैंस की ओर से, आपने जैसे कहा कि उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आपको एक गोल्ड रिंग दे दिया, सो दैट कम्स फ्रॉम लव, दैट कम्स फ्रॉम एजुलेशन। तो यू फील दैट देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स टुवर्ड्स द फैंस, उनको खुश करने का व उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का। यू थिंक दैट्स अ ह्यूज प्रेशर ऑन योर शोल्डर्स? ऑलवेज़ कोई भी प्लेयर, इंडिया में एनी प्लेयर, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल कभी भी जो खेलते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते हैं। जो भी, अगर बहुत सारा प्लेयर जो आउट ऑफ कलकत्ता काफ़ी सक्सेसफुल है, पर कलकत्ता में मोहन बागान ईस्ट बंगाल के सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना हर प्लेयर का बस में नहीं होता है। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जो कई साल थोड़ा अच्छा बहुत खेल लेते हैं, तो वो सक्सेसफुल प्लेयर होता है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ अगर मोहन बागान ईस्ट बंगाल नहीं खेलते तो सक्सेसफुल प्लेयर नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ। पर मोहन बागान ईस्ट बंगाल खेलना बहुत It's टफ a जॉब matter है। of pride and it's tough. So that responsibility also brings with it a little bit, मैं कैसे बोलूँ? सो ये जो प्रेशर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, डज दैट अफेक्ट यू मेंटली फ्रॉम अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव? मतलब जब हम लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी के ऑफिस में जाकर खत्म हो जाता है नौकरी, घर जब वापस आते हैं वी पुट आवर प्रेशर्स डाउन एंड वी आर अ डिफरेंट पर्सन। क्या आप आपके करियर के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि आप जो निकले फील्ड से वापस घर गए हैं और वो जो थॉट लेके निकले हैं वो उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं? कई बार होता है, कई बार होता है। हम लोग जो भी मोहन बागान ईस्ट बंगाल खेलते हैं, मेनली जो हम लोग बंगाली प्लेयर, जो हम लोग मोहन बागान ईस्ट बंगाल का जो पैशन जो हम लोग समझता है, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है अगर हम लोगों का कहीं खराब दौरान जाता है तो मोहन बागान ईस्ट बंगाल का खराब परफॉर्मेंस जाता है, तो क्योंकि वो इफ़ेक्ट अ, हम लोगों को पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। क्योंकि राइट। हम जब भी घर जाते हैं हम लोग, वो जो दौरान, जब मुझे याद है, हम लोग कई साल हम लोग को ट्रॉफ़ी नहीं मिल रहा था। कई साल राइट। हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था, ट्रॉफ़ी नहीं मिल रहा था। 4-5 साल हो रहा। मैं उसमें 2 साल मैं कैप्टन भी था उस टाइम। अ, वो जो दौरान चल रहा था, हम लोग वो पर्सनल लाइफ़ में बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। जब भी हम लोग बाहर जाते थे या घर में जाते थे, बहुत किसी को हम लोग को जवाब देना पड़ता था, क्यों नहीं हो रहा है। जब हम लोग ग्राउंड में आते थे, तो ग्राउंड में आने के बाद फिर हम लोग को वो मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो ये बहुत पर्सनल लाइफ़ में भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है कभी। And did it cause a lot of anger inside of you? Did it cause you to maybe lash out at your friends? कभी मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। आई एम एन एक्टर, सो कभी-कभार हुआ है कि ऑन फ्लोर कुछ ऐसा घटा है कि मैं बाहर निकल के दोस्तों पे चिढ़ जाता था। तो आई डोंट नो वेदर इट्स द सेम विथ यू। इज़ इट डज़ इट हैपन टू यू एज़ वेल? ऑफ कोर्स इट हैज़ हैपेंड। हम लोगों को कभी कई बार सपोर्टर से भी होता था। कभी मुझे, जैसे मैं बोल रहा था, एक टाइम हम लोग जब रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हुँ। तो जब भी हम लोग
सपोर्टर्स लोग को फेस करते थे ना, वो लोग हम लोगों को एक सवाल करते थे, हम लोग को कब ट्रॉफी मिलेगा, कब जीतेंगे हम लोग? ये सवाल का आंसर बहुत मुश्किल होता देने के लिए, बहुत ज़्यादा। आप भी एक इंडस्ट्री में हो, आप भी जानते हो। हम्म, अ, उस टाइम वो जो साल हम लोग गुज़र रहा था, वो साल हम लोग बहुत मुश्किल में 4 या 5 साल हम लोग था। हम लोग को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, कहीं भी जा रहा था, हम लोग को ये सवाल फेस करना पड़ता था। पर जिस साल हम लोग जीता, पूरा सब कुछ टर्न आउट हो गया, पूरा। तो बीइंग एन एथलीट इज अ मैटर ऑफ ह्यूज डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन लगता है, बिकॉज नॉट ओनली फिजिकली, आई थिंक क्रिएटिंग योर फिजिकलिटी, योर बॉडी एंड ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू मैच रिदम, गेम पेस जो बोलते हैं, तो it takes a lot of effort, lot of discipline, it takes a lot of sacrifices. I think the word is sacrifices. तो when you go through these things in your head, क्या वो डिसिप्लिन कभी डगमगा जाता है? क्या आप उस डिसिप्लिन से कभी हट गए थे? ऐसा कुछ हुआ है ज़िंदगी में कभी? नॉट रियली। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर कई सारा प्लेयर आता है, हुँ, कई सारा, आप कोई भी इवेंट बोलो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, एनी प्लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर वो 1-2 साल के लिए आना चाहता है, तो ठीक है। हुँ, वो अच्छा खेल लिया, नाइट पार्टी कर लिया, घूम लिया कहीं, माइट हैव सम गर्लफ्रेंड्स, वो 1-2 साल सस्टेन कर सकता है, पर आपको लॉन्ग टाइम सस्टेन करना है, तो आपको डिसिप्लिन लाइफ आपको मेंटेन करना ही है, मस्ट। एंड सो यू वुड से मेंटल स्ट्रेंथ इज़ द बिगेस्ट ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट इट ऑफ एन इज़, एथलीट, ऑफ ऑफ अ कोर्स प्रोफेशनल इट इज़। एथलीट। तो आपके पास, आई थिंक इट कम्स विद द टेरिटरी, व्हेन यू आर सक्सेसफुल एंड व्हेन यू अचीव समथिंग इन लाइफ, लाइफ ओपन्स इटसेल्फ अप टू यू और आपको काफ़ी लोभ देती है कई चीज़ों की। As you said, कि, you know, nightlife, party. Have you ever felt seduced by a life like this? कभी ऐसा लगा कि I want to have fun because these are my prime years, because an athlete has this physical prime and that coincides, वो coincide करता है life के prime के साथ. That's what I feel personally. Have you ever felt कि because you are sacrificing for your career, कि ये जो प्रलोभन आते हैं, ये जो लोभ आता है, मैं कुछ देर के लिए छोड़ के इसके पास चले जाऊँ? यू नो इट्स डिपेंड। मुझे लगता है कि कई सारे प्लेयर बोलो, कई बंदे बोलो, जो भी प्रोफेशनल में हैं, वो बहुत चीज़ का पुल, अब जो बोलो तो पुलाव बनाता है, पार्टी बोलो या कोई भी कहीं भी कुछ भी बोलिए। पर मुझे लगता है एक डिपेंड करता है वो क्या चूज़ करे। अगर आपको चूज़ करना है, हाँ, आप पार्टी करते हो, फिर नेक्स्ट डे जाके आप प्रैक्टिस करते हो, यू नो आई थिंक मुझे लगता है ये एक टाइम तक ठीक है, पर आपको ये लॉन्ग टाइम सस्टेन करने के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना है, आपको अगर लॉन्ग टाइम में आपको कई एक जगह पे आपको स्टे करना है, तो आपको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं आई प्लेड 14 ईयर्स इन मोहन बागान। जो भी मुझे जानता है कलकत्ता में, जो भी जानता है, सबको मालूम है मैं कभी ऐसा कभी टाइम में गुजरा ही नहीं जो मैं जाके मैं कहीं पार्टी में जाता हूँ। कभी मुझे आफ्टर 10 या 10:30 का भी मुझे कोई भी देखा भी नहीं मुझे। क्योंकि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो मैं मोहन में खेलता हूँ, ये मेरे पास प्राइड भी था। और मैं कैप्टन भी था कई साल, तो मुझे वो लेवल मेंटेन करने के लिए मैं ऐसा कभी कुछ किया भी नहीं, और मैंने कभी प्रलोभन ऐसा कुछ लिया भी नहीं जो कि मुझे मेरा अपना लाइफ में कभी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े। आपके लाइफ में जब फुटबॉल की शुरुआत हुई थी, व्हेन यू फर्स्ट बिकेम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, हाउ डिड योर फैमिली फील अबाउट इट? वर दे सपोर्टिव, वर दे स्केप्टिकल? उनको लगा कि इज इट अ प्रॉपर करियर चॉइस फॉर यू? कभी ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए थे घर पे? सी मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ, एंड माय डैड इज़ अ बिग टाइम मोहन बागान सपोर्टर, एंड ही यूज्ड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर। या, And as many people look, there's one goalkeeper, Peter Shilton, who's played for या, England many times. इंग्लैंड। तो मुझे ना मेरा पापा उनका नाम से रखा था, एंड मेरा पापा चाहते थे मैं फुटबॉलर बनूँ, वो भी गोलकीपर बनूँ। तो कोइंसिडेंटली मैंने गोलकीपर भी बना, और तो उन्होंने चाहता था मैं मोहन बागान खेलूँ। So you fulfilled all their, you know, या दैट कैन बी सेड। dreams of you. या Every profession has its dark sides. I mean, in sports overall, one of the most controversial areas, I think, is doping. Have you ever faced a circumstance where you've been asked to dope, or have you've been aware of doping in your sport?
नहीं बस सो मैं आपको बोल रहा हूँ ये डिपेंड करता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा था, अगर कोई भी बंदे बोले, कोई भी प्लेयर बोलो या कोई भी अपने प्रोफेशन में बोलो, ये डिपेंड करे आपका यू नो जो फ्रेंड सर्कल वो कैसा है, हुँ, आप हुँ। किससे मिल रहे हो, हुँ, हुँ। किधर जा रहे हो, कहाँ पे पार्टी कर रहे हो, आपका दोस्त कौन है, हुँ, हुँ। आप किससे कांटेक्ट है आपसे। हुँ, हुँ। मुझे मेरा करियर में कभी ऐसा अप्रोच मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं ऐसे राइट। कोई बंदे से मिला भी नहीं हुँ, हुँ। जो मुझे अप्रोच कर पाए ऐसा कुछ। अभी फ़िलहाल काफ़ी बंदे, कई अप्रोच आता है, कई जो प्लेयर है काफ़ी सारा अप्रोच आता है। पर उस टाइम इतना भी नहीं था जितना अभी इतना ईज़िली हो गया। I think high pressure atmosphere में it becomes easier for us to be susceptible to these situations जहाँ पे somebody offers us a quick fix हुँ, and we take it. हुँ, I think in my industry, I think ever one big watershed moment was Sushant's death, या wherein the whole idea of drug abuse हुँ, began. I think it became very open to the world कि the industry is riddled with drugs. हुँ। Have you ever felt that the surroundings that you are in has such an issue, drug abuse, या maybe taking your mind off the sport, parties में जाते थे, you had access to so many different types of people, some maybe you didn't even know. Have you ever faced a situation where you've gone to a party and there have been drugs on offer? Not really, I never faced anyone who can offer me such a this way. मैंने कभी फेस नहीं किया। हो Right. सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि Have कोई you कोई heard और of बंदा। stories like this? See, I have seen few players who has been addicted to the drug. Not drug exactly, the other, some things. And Mhm. I know few of the player. उनका बहुत अच्छा कैरियर था, जो अगर वो लोग अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर सकता था तो शायद उन लोग इंडिया लेवल तक खेल सकता था। पर Mhm. मैं आपको पहले बोला था, आपका सर्कमस्टेंस, आपका जो फ्रेंड सर्कल वो कैसे है, आप किससे मिल रहे हो, किससे साथ आप जा रहे हो, किसका साथ आपका पार्टी हो रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है। आपका जो बंदे लोग हैं आपसे, जो हर दिन आप कनेक्ट हो रहे हो, Mhm. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, Very important. वेरी इंपॉर्टेंट होता है you वो। you have to always keep a measure of the friends you keep around you वेरी ट्रू, because they influence you. एक इंग्लिश में कहते भी हैं कि you are the sum total of the friends you keep. वेरी ट्रू। So I think it's true for almost everyone. You have been madly in love with Mohan Bagan. I think that's been very evident throughout your career, even after. Now, have you ever felt let down by the club ever in your life? आई हैव thought a few times. या honestly, जब मुझे कई सारा ऑफर मिला था, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव गॉट द बेस्ट गोलकीपर ईयर ऑफ 17-18, या I've got a few offers from ISL clubs and one of my rival club from East Bengal also. Uh, मुझे मुझे जो आईएसएल क्लब से मुझे फ़ोन किया था, मुझे बोला गया था, आप जाके मोहन बागान से बैठो मत, बात मत करो, क्योंकि आप जाओगे, बात करोगे उनसे टेबल में, तो फिर आप वापस नहीं आओगे। तो मैं आपको आज ही आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, एंड दे गिव मी वन सच अ गुड कॉन्टैक्ट, गुड अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बट मैं थोड़ा पैशनेट थे मोहन बागान का, You're loyal. या आई एम लॉयल। तो मुझे लगा ठीक है, चलो मैं एक बार कहाँ कहीं जाने के पहले एक बार मैं बात कर लूँ उनसे, मेरे ऑफिशियल से। Mhm. एंड जब मैंने गया था उनसे बात करने के लिए, तो जो भी अमाउंट मुझे ऑफर किया था उनसे कई बहुत कम था, पर आई स्टिल हैव साइन फॉर मोहन बागान बिकॉज आई वांट टू लिव मोहन बागान दैट वे। So this was which year? इट वाज 17-18, 17, एंड 18. पहले भी हुआ कई बार, पहले हम्म। भी कई बार हुआ, तो पर या वो इंग्लिश में कहते हैं ना, हाइंडसाइट इज 2020. हम्म। सो इसका मतलब है लाइक व्हेन यू लुक बैक यू सी थिंग्स वेरी क्लियरली. तो 2017 से आप डू यू रिग्रेट नॉट टेकिंग अप दैट नॉट ऑफर? रियली, नॉट नॉट इवन रियली, वंस. नॉट इवन वंस। दैट इज योर लव फॉर द या क्लब. मुझे लगता है हम लोग उस टाइम पे हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, बाद में रिग्रेट करने का जगह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा दैट वाज द राइट डिसीजन फॉर मी, तो हैव टेकन द डिसीजन। कोई भी डिसीजन हो, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ, मैं सोच के लेता हूँ, अगर मैं ले लेता हूँ बाद में रिग्रेट करने का मैं जगह नहीं रखता हूँ। And that is the strength of an athlete, mental strength of मे an बी। athlete. You have had tremendous experience at the national and international level. What would you remember from your international experiences? मेरा जब मोहन से फर्स्ट मैच मुझे हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर विद महिंद्रा, Mhm. एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट मैच था एफसी कप, Mhm.
It was really difficult, and that time Chima Okiri was coach of Mohun Bagan, and उस टाइम इंडिया का बेस्ट गोलकीपर थे, जैसे शुभ्रता पाल, शंकरा मुखर्जी, एंड देयर सम अदर गोलकीपर टू. उन्होंने पता नहीं उनको बैठा के मुझे चांस क्यों दिया, आई स्टिल डोंट नो. मुझे अभी भी उनको पूछना था क्यों दिया मुझे. आई वाज रियली स्कैर्ड ऑफ to play against those teams, Singapore, Malaysia. But yeah, I had confidence that हाँ मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, ऐसा कुछ मेरा सोच में था. पर जो फर्स्ट एक्सपोजर था मेरा, वो मेरा एफसी कप था. एंड लकीली मेरा बहुत अच्छा रहा था वो परफॉर्मेंस. उसके बाद मैंने कई मैच कंटिन्यू किया था. उसके बाद नेक्स्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट मिला था मोहन बगान से. तो या सो वो जो मैच आप बोल रहे थे ना, जिसमें लाइक ही चोज यू ओवर द अदर्स, जब आप मैच खेलने गए, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रेशर वर यू फीलिंग कि मुझे परफॉर्म करना ही है, व्हाट इफ आई डोंट परफॉर्म, वर यू फीलिंग दीस थिंग्स, या फिर माइंड कुछ अलग ही जोन में था? वो मैच में जब मैंने स्टेडियम गया था ना, तो मैंने मेरा मुझे एक फनी बात बोलो, मेरा पापा मुझे बोला था तू जब ग्राउंड में जाओगे तब स्टेडियम नहीं देखना था, क्योंकि स्टेडियम में बहुत क्राउड है. यू माइट बी गेट स्केयर्ड और माइट बी गेट आपको कॉन्फिडेंस ना मिले, तो मत देखो. तो मैंने जब ग्राउंड में उतरा ना, तो इतना शोर आ रहा था. तो मैंने जब ग्राउंड देखा, ग्राउंड फुल, मुझे कुछ देर लगा था समझने के लिए मैं मैच खेल रहा हूँ. मतलब मैं तो कुछ टाइम में आउट हो गया था अपने से. तो बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस था. पर हाँ, पहले 10-15 मिनट मुझे टफ लगा था. फिर उसके बाद आई हैव गॉट सम मैंने मुझे कई कॉन्फिडेंस मिल गया था, एंड आई हैव प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम. So उस दिन मैच के बाद whom did you call first? I don't remember, but yeah, that's true. But yeah, I still remember whenever I played any match, I used to call my dad always, just to ask him how I played and to make him happy for all the matches. All throughout my career, it was very difficult. वो बहुत कम खुश होते थे मेरा मैच देख के. All fathers यार, all fathers. शायद सबका ही होता है. तो एक क्वेश्चन है जो हर किसी के ज़बान पर है, हर कोई पूछता है. Do you feel that football gets a stepfather treatment from the country when it comes to cricket? Other sports like cricket, hockey. Do you think football is ignored a lot more? It was, Mhm. बट मुझे अभी लगता है कि अभी फुटबॉल काफी फ्रंट फेस में आ रहा है धीरे धीरे. Right. पहले जितना था अभी मुझे लगता है अभी हम लोग बहुत एक्सपोजर भी मिल रहा है फुटबॉल से. पहले आईएसएल नहीं था, अभी आईएसएल आया है. ISL is there. तो मुझे लगता है अभी. Do you think that there has been an improvement from the time that you started? आपने जब डेब्यू किया है compared to somebody who debuts in 2024, do you think they are better equipped now? देखिए आप ऐसे नहीं बोल सकता है. मुझे लगता है कि पहले से काफ़ी डेवलप किया है ये. मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ मैं ये बात को. पर मुझे लगता है अभी कंपटीशन लेवल थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन था मुझे लगता है. बहुत ज़्यादा. हम लोग एक्सपोजर भी पहले कम था, अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है. अब पहले शायद इतना काफ़ी सारा टूर्नामेंट होता था, अभी टूर्नामेंट भी काफ़ी कम हो गया. अभी पर मैं इतना बोल सकता हूँ अभी पहले से इंडियन फुटबॉल बेहतर है, बेहतर जगह पे. Saying that competitiveness ज़्यादा था पहले, ज़्यादा था. तो इस competitive environment में mental health always takes a toll. So were you ever subjected to situations जहाँ पे maybe you were bullied, or maybe you were put under undue pressure, maybe you were mentally abused by people within the fraternity? एक audience का pressure, एक spectators का pressure तो अलग ही है, but within the fraternity, were you ever subjected to any form of bullying, for the lack of a better term, या ragging? Not really. Not really? Not really. You always had good people around you. See, पहले हम लोग जब खेलते थे, आज से मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्टार्टेड फुटबॉल इन मोहन बागान, इट वाज बैक 2006. एंड उस टाइम पे मोहन बागान ईस्ट बंगाल का पैशन बहुत ज़्यादा था. जो भी बंगाली, काफ़ी सारा बंगाली प्लेयर्स थे उस टाइम. एंड बहुत सारा सपोर्टर्स लोग जो आते थे, बहुत पैशन लेके, बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आते थे. पर हम लोग कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया सच. I'm talking about on that point of time. ऐसा कभी फेस नहीं किया. Do you think it happens now? Can be. Do you think that a sports person, a footballer particularly, mental pressure ज़्यादा है अभी?
मुझे नहीं लगता है। प्रेशर मुझे लगता था पहले ज़्यादा था। क्योंकि पहले आप ज़्यादा यू नो आप अगर पहले हम लोगों का मैं अभी भी याद है मुझे जब हम लोग मोहन बागान रिजर्व में खेलता था तो हम लोगों का इतना सारा सपोर्टर्स आते थे मैच में। अभी पहले से सपोर्टर्स लोग जो ग्राउंड में आते काफ़ी कम हो गया। था। राइट, वेरी ऑनेस्टली आई एम राइट, टेलिंग यू। राइट, राइट। पहले हम लोग का सपोर्टर्स प्रेशर था, ऑफिशियल का प्रेशर था, यू नो क्लब का प्रेशर था, सब बहुत प्रेशर था हम लोगों का। अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता इतना प्रेशर, क्योंकि हम लोग को अभी भी याद है जो हम लोग कोई मैच अगर खराब होता था ना, तो नेक्स्ट मैच स्टार्ट होने का पहले ना हम लोग को बहुत बहुत डिफिकल्टी फेस होना था। बहुत हम लोग एक टाइम का मैं दौरान का बात करता हूँ मैं। मुझे एक मैच मेरा खराब गया था। मैंने नेक्स्ट 2 days आई एम नॉट एबल टू कम टू द क्लब बिकॉज सपोर्टर्स ओह माय गॉड! माय ऑफिशियल कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड मी नॉट टू कम टू द क्लब नेक्स्ट 2 days। अरे बाप रे! ये पेशा होता था पहले, अभी उतना नहीं। So official level pay, administrative level way, you got a lot of support. That's what I understood from what you said. But कभी ऐसा हुआ है where you felt that people were unfair to you in certain ways? I mean, was there any inkling of any corruption when it came to team selection या any sort of clear favoritism या bribery? I don't know. ऐसा कुछ आपने फेस किया कभी? इफ आई से नो देन ये बहुत गलत बात होगा। ऑफ Is कोर्स that so? टीम सिलेक्शन एंड कई जगह पे हम लोग बहुत कोई है जो हम लोग फेस करते थे। हाँ, मेरा जो शायद वहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए था, मुझे वो मिलना चाहिए था। आज वो हो सकता था, पर क्या है ना मैं अभी आपको जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था, मुझे रिग्रेट नहीं है कुछ चीज़ में। शायद मुझे लगा आई स्टिल रिमेंबर आई वाज प्लेइंग फॉर मोहन बागान। आई वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ मोहन बागान एंड देयर वाज वन मोर गोलकीपर हु वाज सिटिंग ऑन द सब्स्टिट्यूट बेंच Mhm. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही कॉल्ड फॉर नेशनल टीम व्हेयरएज आई सपोज्ड टू कॉल द फॉर नेशनल टीम, बट मुझे कॉल नहीं किया था, उनको कॉल किया था। What do you think happened over there? आई डोंट नो, जस्ट कई बार हुआ, बहुत कोई बोलते थे जो भाई बहुत सारा प्लेयर के साथ होता है, बहुत सारा प्लेयर के साथ। पर मुझे लगता है यही शायद चलते आ रहा है और चल रहा है, ये फिर ऐसे ही चल रहा है सब Do कुछ। you think it is one of the reasons of the downfall of Indian football? नॉट ओनली फुटबॉल, इट कैन बी क्रिकेट एंड ऑल द इवेंट्स, इवन आप भी एक हाँ, इंडस्ट्रीज हो, हाँ। हर जगह पे ऐसा होता है। But पर ये ओवरकम करना है हर कोई। अगर हम लोग वो मेंटलिटी लेके चलेंगे ना जहाँ मुझे नहीं हुआ तो शायद मुझे आगे नहीं हो सकता है, वो मेंटलिटी लेने से बहुत मुश्किल है। so you have to just stand up against it and go ऑलवेज, do your stuff, show your ऑलवेज, quality, ऑलवेज, and prove that you are undroppable. always. I still remember when I played for Mohun Bagan the year of 2016 maybe. Yeah, I was a senior goalkeeper. Mohun Bagan, I know मुझे एक भी मैच चांस नहीं मिल रहा था, एक भी मैच। I was the senior most goalkeeper and I was playing not bad, I was playing good and मुझे एक भी चांस नहीं मिल रहा था। तो जो मेरा कोच था, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, वो मुझे किसी और गोलकीपर को चांस दे रहे थे। तो मैंने बहुत ट्राई किया कमबैक के लिए, बट नहीं हो रहा था। बट एंड ऑफ द ईयर टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उन्होंने चला गया, फिर नया कोच आया, वो सेम गोलकीपर वाज विथ मी, बट आई हैव प्लेड अगेन many matches. So like I used to say, always the younger people, like you have to keep fighting, man. मैंने आप Yeah, to कभी keep भी fighting. वेट नहीं कर सकते कब आपका चांस मिलेगा, या आपको चांस नहीं दे रहा है बोल के ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत Saurav Ganguly like situation you have faced basically. I mean, if I have to take a very bad analogy from cricket, I think he had faced something similar with a certain friend called Greg. तो ऐसा था। अब speaking of which, how do you rate the academies that are there in the city now? Do you, फुटबॉल एकेडमी, yeah, yeah. Are they up to standards you feel, or do you think they can do better? they can do better. There are lots of academy in Calcutta. I think they could have do more better. पर क्या होता है, कलकत्ता में बहुत प्रॉब्लम है। कलकत्ता में Like, इतना सारा एकेडमीज है, इतना सारा एकेडमी जो इंडिया में भी नहीं है। mhm. पर कोई बंदा, कोई अच्छा प्लेयर नहीं उठ रहा है। Why is that? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, Okay. कोई डेवलप के लिए सोच ही नहीं रहा है। You have an academy, right? I have my academy. I have running through the academy last 3 to 4 years, but no one want to support me. No one. I have gone through so many what do we say, like
स्पॉन्सर, हम्म, आई टॉक टू देम हम्म. फॉर सीआरएस के लिए मैं बात किया, कई बार मैंने बात करने की कोशिश किया, पर नो वन वांट टू इन्वेस्ट इन फुटबॉल, नो वन. If correct me if I'm wrong, I think Saurav Ganguly also has an academy, Yeah, football academy. he Even I think no he also cricket academy. cricket Yes, academy, cricket, yeah. cricket academy. But again, on the cricket front, we don't see anyone coming up from Bengal as such. Sports overall from Bengal is suffering. Do you think? Very much. And do you think the infrastructure is to blame? Yeah, The people at the yeah, of top course, are to blame. of course it is. Because आप अगर देख रहे हो कलकत्ता में स्पोर्ट्स पैशनेट है कलकत्ता, Right. राइट? Always has been. Yeah. आप चाहे क्रिकेट बोलो, चाहे फुटबॉल बोलो, कोई भी स्पोर्ट्स बोलो, Mm-hmm. पर हम लोगों को नेशनल लेवल पे कहाँ ट्रॉफी मिल रहा है? Right. आप रणजी बोलो, आप संतोष ट्रॉफी बोलो, Right. ये हम लोग कोई भी ट्रॉफी, हम लोग आप कोई भी प्लेयर्स अभी कहीं नहीं ज़्यादा, कोई नहीं. अभी भी बंगाल में चाहे क्रिकेट बोलो, चाहे फुटबॉल बोलो, चाहे हॉकी बोलो, बंगाल का प्लेयर लोग ही बहुत कम है. अब अदर स्टेट्स में देखो, अब Right. गोवा जाओ, अब पंजाब जाओ, अब नॉर्थ ईस्ट में जाओ, वो लोग उनको प्रायोरिटी देता है, हम कहाँ देते हैं? नहीं देते. So you're saying that maybe we need to develop a better infrastructure for the game here. Yeah. या फिर it is a matter of the right decisions being taken from the top. मुझे लगता है मेंटेलिटी, यू नो, Top to bottom mentality. Yeah. Even the बेस players. स्ट्रांग ठीक नहीं है हम लोगों का. जो भी बैठे ऊपर में, हाँ. शायद कई आदमी का होता है, उनका they don't have that much of knowledge about sports. And they're just there. There has to be someone who has knowledge about sports, और क्रिकेट, और चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, whatever it is. ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो टॉप में, जिसका there has to be little bit of knowledge about that sports. Do you think that the current generation crop of footballers, they lack mental strength like the way you used to have? The pressure that you used to face. They don't have to face that much pressure, you said. Do you think they lack the mental strength to face that sort of pressure? ना कि उनको भी अगर आप उस सिचुएशन में डालें तो they'll develop that strength, आपको लगता है? मुझे लगता है अभी जितना सारा प्लेयर है उनका, यू नो, पेशेंस लेवल बहुत कम हो रहा है धीरे-धीरे. Patience level, yeah. बहुत ज़्यादा. क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन था, जो भी प्लेयर खेलते थे कलकत्ता में, मैं थोड़ा अच्छा खेलूंगा तो मोहन बागान शायद मुझे चांस मिलेगा. पर अभी इफ यू सी द मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल टीम, देयर आर वेरी फ्यू बंगाली प्लेयर्स ओवर देयर. Very few. There is only one player of Mohun Bagan who's played the first team, and I don't remember any. Yeah, there are one player for West Bengal who played the first team. There are no other players such. So हम लोग जब खेलते थे, हम लोग का मोस्टली बंगाली प्लेयर्स थे. तो इसका मतलब कि हम लोगों में प्लेयर नहीं है कलकत्ता में, बंगाल में है ना, काफ़ी है. हम लोग शायद एक हो सकता है उनको चांस नहीं मिल रहा है, एक हो सकता है उनका पेशेंस लेवल नहीं हो रहा, जो भाई मुझे, हाँ ठीक है, मुझे वो जगह तक जाना है, उसके लिए मुझे और प्रैक्टिस करना, और फाइट करना है. मुझे लगता है जो भी हम लोग का, यू नो, सर्कमस्टेंस से जो भी हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में है, वो लोग और भी कुछ कर सकते हैं, जो फुटबॉल, क्रिकेट, चाहे जो भी हो, जिसमें भी हो, जितने भी सारे स्पोर्ट्स हो. Wonderful episode we've had, I believe. I think you guys are also enjoying what we are talking about. But all good things must come to an end. So I will end with just one question and you have to give me the correct answer. If you don't give me the correct answer, I'm not letting you go from here. Who is the best goalkeeper in the world right now? See, I always used to be supporter of, fan of Buffon. He's retired though. He about to retire. But if you say the current, right now, I used to fan of Manuel Neuer as well. Yeah, right now I'm still wrong Manuel. answer. Alisson Becker is the best goalkeeper in the world. Alisson Becker is the best goalkeeper in the world. That's just my opinion. I'm kidding with you. But lovely having you here. I'm sure you guys enjoyed this particular episode as well. And as far as legends of the game goes, Shilton is one of them. You have to admit it. The dedication, the love that he has shown for his club, his country, I don't think you can replicate that quite easily. And it is my pleasure and my honor to have him here with us today. But as I said, all good things must come to an end. So this episode comes to an end, not the pod. NMN Pod will continue pretty soon. But until next time, I bid you farewell.